बाणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। वेदान्तार्थविभासकाय गुरवे शान्ताय सन्न्यासिने नानावादीनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। महत् संग की बात आई तो नारद जी ने कहा, भक्ति के मुख्य साधनों में महत् संग ही होता है। महत् कृपा जो है वो मुख्य साधन है, किंतु संग की बात निकली तो दुस्संग भी होता है। कहा, एक जगह तुम सत्संग भी करो और दूसरी जगह दुस्संग दुस्संग करो तो इसका परिणाम क्या होगा। इस पर एक बड़ी मार्मिक टिप्पणी महाराष्ट्र के एक संत होके गए गोंदवलेकर महाराज, उन्होंने की। उन्होंने कहा, श्रवण वेदांत का करोगे और चिंतन विषयों का करोगे तो दुख का साक्षात्कार जरूर होगा। सोचिएगा, इसलिए इसका कोई उपयोग नहीं होगा। अभी अभी हमारे यहाँ पे कोई एक व्यक्ति है कि जिसको शराब की वजह से पीलिया हो गया, जॉन्डिस। अब जॉन्डिस से ऐसे वैसे किसी तरह से डॉक्टर लोगों ने उसको बचा दिया। जैसे ही हॉस्पिटल से घर आया, वापिस शराब पीना शुरू किया। आप बताओ कि इस व्यक्ति को अब कौन बचाएगा। लीवर पे यकृत जो है उसके ऊपर सीधा आघात कर रहा है। इसीलिए जहां सत्संग होता है वहां दुस्संग के त्याग की भी बात है। इसलिए देवर्षि नारद जी ने कहा, दुस्संग सर्वथैव त्याज्य, सब प्रकार से त्याज्य। गोस्वामी जी ने तो दुस्संग को तो यहां तक लेके गए कि यदि वह व्यक्ति ईश्वर के और भजन में तुम्हारे लिए व्यवधान करता है तो वही दुस्संग है, उसको त्याग दे। इसका कारण यह कि मीराबाई ने पूछा, समकालीन रहे वह, तो पत्र भेजा था। कहा कि मेरे घर का के जो लोग हैं महल के, इन लोगों ने किसी प्रकार से मुझे भजन करने से, कृष्ण का पूजन करने से, भजन करने से रोक लगाई है। तब गोस्वामी जी ने पंक्ति लिख करके भेजी थी,
तजहु ताहु कोटि बैरिसम यद्यपि परम सने। जाके न प्रिय राम वैदे तजहु ताहि कोटि बैरिसम यद्यपि परम सने। फिर गोस्वामी जी ने वहां पे दृष्टांत भी दे दिए। विभीषण ने अपने भाई को त्यागा, प्रहलाद ने अपने पिता को त्यागा, बलि ने अपने गुरु को त्यागा। ये सारे दृष्टांत है। तो पुराणों ने भी इस बात की स्वीकृति दी है कि यदि कोई ईश्वर के भजन में व्यवधान उत्पन्न करता है तो उसे अपना मानने की कोई जरूरत नहीं। तज होता है, भरत जी ने कैकई को त्यागा। तज होता ही कोटि बैरि सब यद्यपि परम सने। तो गोस्वामी जी के अनुसार ईश्वर भजन में व्यवधान करने पर खुद न करे बात अलग है, लेकिन तुम्हें भी न करने दे, ये तो विघ्न संतोषी लोगों का स्वभाव होता है। जिसको खुद नहीं करना है भले न करे, लेकिन दूसरे के लिए भी तुम अड़चन उत्पन्न करोगे, ये कहाँ का न्याय। मैं भी नहीं करूंगा, तुमने भी नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए इंग्लिश में एक कहावत है और इंग्लिश में एक फ्रेज है, इडियम, अ डॉग इन द मेंजर। आप जानते हो, पशुओं के लिए, गाय बकरी के लिए जो चारा रखते हैं, वो एक जगह होती है कि जहां जाकर के गाय बकरी वो चारा खाए। परंतु सर्दी के दिनों में कुत्ता जाकर के उसी चारे में बैठता है, क्योंकि सारी जमीन ठंडी पड़ी होती है, इस चारे में उसको थोड़ा सा गर्मी तो मिलती है। लेकिन कहते हैं डॉग इन द मेजर, जब कोई बकरी पास आए खाने के लिए तो वो गुर्राए, खाने न दे। इसलिए कहा खुद नहीं खाता दूसरे को भी न खाने दे। खुद नहीं करता भजन दूसरे को भी न करने दे। इसीलिए इन सब लोगों ने अपने अपने उन सारे रिश्तेदारों को भी त्यागा कि जिनके लिए लौकिक अर्थ में तो ये बहुत महत्व रखते हैं। चाहे वो पिता हो, चाहे वह माता, चाहे वह बंधु हो, अथवा चाहे वह गुरु ही क्यों न निकले। बलि ने तो गुरु का भी त्याग कर दिया। इसीलिए यहाँ पे दुस्संग का अर्थ गोस्वामी जी ने ईश्वर भजन में जो व्यवधान उत्पन्न करने वाले व्यक्ति है उनका उनको लगा दिया। परंतु सूत्र और भी संग को विस्तृत रूप से बताता है। सर्वथैव त्याज्य, किसी भी प्रकार से संग हो उस संग का पूरी प्रकार से त्याग करना चाहिए। तो सर्वथैव पद से वहां पे संग का अर्थ संबंध ही नहीं, परंतु आसक्ति भी होता है। क्योंकि हमारी ही आसक्ति, अब मान लो तुम्हारे घर वाले कोई ऐसे नहीं है कि जो तुमको ये कहे कि तुम जप न करो, कोई ये नहीं कहते कि तुम ध्यानाभ्यास मत करो, कोई ये न कहते हैं कि तुम पूजन मत करो, कोई ये नहीं कहते कि तुम क्या कहते हैं पारायण मत करो। तो तुम्हारे भजन में तो कोई विरोध ही नहीं है, परंतु फिर भी तुम ही खुद कहते हो कि मेरा ही मन उच्चाटन हो गया है, मैं ही करना नहीं चाहता। आप देखो, कोई बाहर का व्यक्ति जो संबंध है वो तो तुम्हारे भजन में व्यवधान नहीं कर रहा है। अब तुम्हें ये पूछना पड़ेगा कि फिर मेरे भजन में व्यवधान करने वाला कौन है। तब पता चलता है कि हमारी ही आसक्ति जो है वही हमारे लिए व्यवधान उत्पन्न करती है। क्योंकि तुम कहोगे तब
मैं भजन नहीं कर सकता, पूजन नहीं कर सकता, जब पारायण ध्यान नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे दूसरे काम है, दूसरी जगह जाना है, लोग क्या कहेंगे, अच्छा नहीं लगता, मन नहीं लगता। ये सारी शिकायतें कब आती है? कि जब आसक्ति हो तब। तो फिर प्रश्न ये करना चाहिए कि तुम्हारे तुम्हारे पास क्या करने के लिए समय है? तुम्हें क्या करते समय शर्म नहीं आती? क्योंकि लोगों को माला जपने में भी शर्म आती है, कई लोगों को, कि हम कैसे दिखाएं। देखे होंगे ना ऐसे नमूने आपने, आसपास भी होते हैं। क्यों मिसेस माथुर, देखे हैं ना ऐसे नमूने? हाँ, बहुत। ऐसे भी नमूने कि हमको तो ये सब अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है, लेकिन हमको तो अच्छा नहीं लगता, बोलने वाले भी हैं। तो ऐसे भी लोग हैं कि पूछना चाहिए कि तुम्हें अगर जब पारायण पूजन अच्छा नहीं लगता, सत्संग आदि अच्छा नहीं लगता, तो अच्छा लगता क्या? तब उस व्यक्ति की असलियत सामने आ जाएगी। वो कहेगा हमको नाच गाना खाना पीना, हा हा हो हल्ला मचाना, यही अच्छा लगता। इसीलिए आसक्ति जो है, वो भी संग शब्द का अर्थ बनता है। आसक्ति का अर्थ कि उस वस्तु में ही हम आसक्त बध बधे जाते हैं, बंधे जाते हैं, कि जिस वस्तु में हमें सुख बुद्धि उत्पन्न हो। खाना पीना रिश्तेदारी, इन चीजों में यदि तुमको बहुत सुख बुद्धि हो रही है, तो वहां पे तुम जरूर आसक्त हो जाओगे। इसीलिए यही आसक्ति अब तुम्हारे भजन में व्यवधान उत्पन्न करेगी। स्वामी रामानंद जी महाराज, ओंकारेश्वर वाले महाराज जी, यदि कोई महात्मा लोग उनके पास जाते थे, तो वो नाम वाम नहीं पूछते थे कि महात्मा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से आए हो, तुम्हारा माँ बाप कहाँ है, ये कुछ नहीं पूछते थे। उनके पूछते थे कि महात्मा तुम्हारा भजन कैसे चल रहा है। तो जो होगा वो तो हम बता देते थे कि महाराज जी भजन में ये अड़चन हो गई है। अड़चन तो अब समझ में आती है, अड़चन का अर्थ होता है व्यवधान। वास्तविकता व्यवधानों को उत्पन्न करने वाला जो संग है, वही हमारा व्यवधान है। या तो कोई संबंध है, अथवा किसी प्रकार की आसक्ति है, जिसके कारण अब भजन में रुचि नहीं हो रही। इसलिए सावधानी पूर्वक यहाँ पे नारद जी ने इशारा कर दिया सावधानी का, और कहा कि दुस्संग सर्वथैव त्याज्य। दुस्संग ही है कि जो सब प्रकार से, सब प्रकार का दुस्संग, सब प्रकार से त्याज्य है। सर्वथैव त्याज्य। आपको पिछली बार भी ये श्लोक सुनाए थे। कर्णाभ्याम दुष्कृताम वार्ता न श्रोतव्याम येषवीः, त्वग्भ्याम न दर्शनम कार्यम स्पर्शो नैव करादिना। कहा कान से उनकी बात, दुष्कृतियों की वार्ता न सुनो, क्योंकि लोगों को तो दुष्कृतियों को भी, हाँ, हीरो बनाना पड़ता है, चरित्र नायक बना करके ले आते हैं, रावण को चरित्र नायक बता रहे हैं। आप सुनो इनकी विचित्र कथा है। आप कहते हैं सामान्य रूपतः पूर्वं संगत्यागो महर्षिणा साधनत्वेन संप्रोक्तो विशेषस्त्वमुच्यते। ये बात हो गई। अब ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः,
कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। ये भगवान ने मनुष्य के अधोगति की का नक्शा दिया हुआ कि जब मनुष्य की अधोगति होती है तो किस प्रकार होने लगती है। इस अधोगति की विभिन्न स्तरों पर, सोपानों पर यदि मनुष्य किसी प्रकार से अपने आप को रोक दे तो जो सर्वनाश है उस हद तक जाने से मनुष्य अपने आप को बचा सकता है। बात यह है कि एक महात्मा जी ने हमको समझाया कि मनुष्य की गिरावट जो है और मनुष्य का उत्थान जो होता है इसमें बहुत अंतर है। मनुष्य का जो नीचे गिरना है वो तीव्र गति, द्रुत गति से होता है, और मनुष्य का उत्थान जो है उसमें बल भी लगता है और देरी भी लगती है। इस बात को समझिएगा, क्योंकि जैसे नदी बह रही है तो नदी का जल का बहना निम्नगामी होता है, नीचे की ओर होता है। परंतु कोई जिसे तैरना भी नहीं आता हो और नदी में गिर जाए तो वो निम्न स्थानों की ओर द्रुत गति से बहता जाए। परंतु अगर कोई तैराकू भी हो और उसको विपरीत दिशा में ऊपर की ओर तैरना हो तो उसे विशेष रूप से बल का प्रयोग करना पड़ता है ऊपर की ओर चलने के लिए। तैराकू भी है, जानता है, परंतु थक जाता है। नीचे की ओर बहते समय थकोगे नहीं, वो तो सहज होगा। इसीलिए यहाँ पे जिन लोगों का कहना यह है कि जो सहज होता है वही ठीक है, ये बात नहीं है। आपको यदि अध्यात्म में ऊपर चलना होगा तो देहवाद, देहात्मवाद के विपरीत दिशा है, भोगवाद के विपरीत दिशा है। इसीलिए इसके ऊपर की ओर चलना मुश्किल। भगवान ने कहा, तो उस महात्मा ने कहा कि जैसे कोई टेनिस का बॉल होता है, गेंद होती है, यदि वो सीढ़ियों से नीचे गिरने लगे, पहले एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, और फिर देखते देखते वह दूसरी से चौथी, चौथी से आठवीं, आठवीं से 12वीं सीढ़ी तक जाता है, एक दो तीन चार नहीं उतरती गेंद। और यही गेंद की तीव्रता है ऊपर नीचे जाने। वैसे ही जब मनुष्य का पतन होता है तो वह पतन तीव्र गति से होता है, और सीढ़ियां भी कई बार चूकती है। परंतु भगवान भगवत गीता में इस पतन की दिशा भी दिखाते हैं और पतन के सोपान भी दिखाते हैं। और इसका कारण ये है कि दुस्संग के कारण ये सब शुरू हो जाता है। कहाँ से शुरू हुआ? तो कहते हैं ध्यायतो विषयान पुंसः। पुंस मतलब मनुष्य। मनुष्य जो है वो विषयों को सुखरूपता से ध्यान करते हुए क्या हो जाता है? ध्यायतो विषयान पुंसः। आप देखना, जो लोग अमेरिका में जाकर के रहे, उनके घरों में उनके बच्चे जो हैं वो गोमांस खाते हैं, आप जानते हैं। अब उनके माँ बाप जो है वो भी कहते हैं कि खाओ, कौन सी अनोखी बात है, सब लोग खाते हैं।
लेकिन कम से कम अभी तक अपने ही देश में इतनी परिस्थिति नहीं आई है कि माँ बाप कहते हैं कि जाओ तुम गोमांस लेके आओ और घर में बैठ के खाओ। ये कोई नहीं कहता। तो संघ का एक प्रभाव होता है कि जिस संघ के कारण, दुस्संग के कारण, क्योंकि आप उसमें, ये तो ये तो नेचुरल है, ये तो सब ठीक है, यही बोल करके इसको स्वीकार कर देते। अब तुम दुनिया भर का बाकी का मांस खा रहे हो, एक गाय को तो बख्शो। शास्त्र ने गाय का गौ मांस का तो निषेध किया है। महात्मा लोग तुमको दिन और रात यही कहते हैं ये न करो, लेकिन यही करने में तुम उतारू हो जाते हैं। ये क्या बात है? ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। अब उसका ध्यान करते करते उसके साथ संग हो जाता है। उसमें आपको अनोखा कुछ नहीं लगता, उसमें लगता है ये तो सब ठीक है, इट इज ऑल जस्टिफाइड। बकरी खा सकते हैं तो गाय क्यों नहीं? क्या गलत है? है गलत। शास्त्र ने इसका निषेध सर्वथा किया। हो सकता है तो किसी को मार के पीट के खाने की क्या जरूरत? परंतु हम खाएंगे, ये बोलते हैं। सभी लोग कर रहे हैं तो देखना, वही जो ध्यान है उसके विषय में, वो तुम्हारे लिए उसका संग उत्पन्न कर देता है। वैसे करना, वैसे रहना तुम्हारे लिए ये लगता है कि ये स्वाभाविक है, ये एक प्रकार से जस्टिफाइड है। जस्टिफाइड है। इसीलिए कहा ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते। अब संग उत्पन्न हो जाता है। संग का फल का क्या होता है? संगस्तेषुपजायते। संगात संजायते कामः। अब जब काम उत्पन्न हो जाता है कि मुझे ये वस्तु चाहिए, कामात् क्रोधो विजायते। काम के बाद क्रोध आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस वस्तु की इच्छा तुम्हें है वो वस्तु इतने आसानी से तो प्राप्त होने वाली होती नहीं है। विषय और तुम्हारे बीच में अनेक प्रकार की अड़चने हैं, अनेक प्रकार के व्यवधान है, कहीं देश का, काल का, परिस्थिति का, सबका विरोध है। और खुद विषय भी प्राप्त हो जाए, अब वो विषय तुम्हारे लिए, वह स्त्री, वह पुरुष, वो वस्तु तुम्हारे लिए उस समय अनुकूल न हो तो तभी भी क्रोध आएगा। इसीलिए विषय प्राप्त करने में जो व्यवधान है, उन व्यवधानों के प्रति अब क्रोध होना स्वाभाविक है। तो क्रोध आ गया। क्रोधात भवति सम्मोहः। मनुष्य क्रोध के चपेटे में जब आ जाता है तो उसे अब मोहित हो जाता है, हिप्नोटाइज, सम्मोहन जैसे होता है वैसे वो व्यक्ति हो जाता है। जैसे सम्मोहित व्यक्ति के वश में अपनी क्रियाएं नहीं रहती। जिसने सम्मोहन किया है वही सम्मोहक जो है, वो उसको जो कहेगा वही करेगा। यदि किसी ने सम्मोहन किया हुआ है और उस व्यक्ति को कहे उठाओ ये पिस्तौल और झाड़ दो इसकी गोली, तो वो व्यक्ति तो उठा करके झाड़ेगा, जो सम्मोहित है। वैसे ही क्रोध के द्वारा जब सम्मोहित हो जाता है, तब उस व्यक्ति को अपने माता पिता भी दुश्मन दिखने लगते हैं। शंकराचार्य ने इसी श्लोक के संदर्भ में ये कहा, गुरुमपि आक्रोशति। अपने गुरु के ऊपर भी वह तू तड़ाक में और चिल्ला के बात करने लगता है।
गुरुमपि आक्रोश। तो क्रोध तुम्हारे जीवन का संचालक जब बन जाता है, तब यू आर नथिंग मोर देन जस्ट अ पपेट इन द हैंड्स ऑफ दैट एंगर। और एंगर का अर्थ केवल एंगर मत समझना, फ्रस्ट्रेशन इज ऑल्सो एंगर, इरिटेशन इज ऑल्सो एंगर। ये सारे क्रोध के मुख हैं, अनेक मुख हैं। कहा, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति विभ्रम का अर्थ होता है, अब शास्त्र ने जो सिखाया पढ़ाया, गुरु से जो सुना हुआ है, वो सारा मान लो कि भ्रमित हो जाता है। यही बताया, ये बताया, हाँ, कदाचित ये मेरे लिए नहीं था और किसी की। भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। स्मृति भ्रम का अर्थ होता है कि अब तुम्हें वो ज्ञान याद भी नहीं आएगा, क्योंकि खो गया है। यद्यपि तो तुम्हें कोई पूछेगा क्या तुमने ये तुम्हारे गुरु से बात सुनी थी कि नहीं सुनी थी, तो मनुष्य कहेगा सुनी जरूर थी, फिर याद नहीं आता। इसीलिए तो परिवर्तन नहीं होता, इसीलिए ज्यों के त्यों ही रह जाते हैं। तो स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंश। कर्ण की कथा आपको पता है। कर्ण को शाप दिया था परशुराम जी ने कि ये सारी धनुर्विद्या और ये अस्त्र शस्त्र मंत्रों के प्रयोग मैं तुमको बता तो रहा हूं, परंतु तुमने मुझे धोखा दे करके ये मंत्र मुझसे सीख लिए। सच नहीं बताया कि मैं कर्ण हूं, मैं सूत पुत्र हूं। इसलिए अब मैं तुम्हें शाप देता हूं कि युद्ध के मैदान में जब इन अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करने का अवसर होगा, मौका, तब ये सारी विद्या तुम भूल जाओगे। इन मंत्रों में से कोई भी मंत्र तुम्हें याद नहीं आए। और इसीलिए सारी परशुराम जी से सीखे हुए कोई भी मंत्र शस्त्र अस्त्र अब कर्ण को आइन मौके पे, उस उन मौके पे याद नहीं आता, इन मौके पे याद नहीं आता, भूल जाता है। ठीक वैसे ही गति होती है। दूसरों को जब हमको ज्ञान देना होता है तो हमारे पास बहुत ज्ञान है, दूसरे को तो ये लगेगा कि ये तो साक्षात सुकरात की प्रतिमूर्ति है, सोक्रेटिस होकर के हमारे सामने आया है। कोई लाओत्सु है, कोई सोक्रेटिस है, देखो इसकी बातें कैसी गहरी है। लेकिन जब इसके स्वयं के जीवन की बात आती है तो ये बिल्कुल उथला है, कुछ भी नहीं गहराई। जैसे हम लोग हैं बिल्कुल वैसे ही इसकी भी प्रतिक्रियाएं हैं। हमारी प्रतिक्रिया जैसे काम क्रोध आदि से प्रेरित होती है, वैसे ही इसकी भी प्रतिक्रियाएं हैं। इसीलिए स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाश। अब बुद्धि का भी नाश होता है कि विवेक करने की जो क्षमता है, उसका नाम यहाँ बुद्धि कहा गया। बुद्धि का काम ही है विवेक करना, विवेचन करना, पृथक्करण करना, है ना। तो वही बुद्धि अब क्या सही है क्या गलत है। देखो विवेक भी अनेकों प्रकार के होते हैं। नित्यानित्य विवेक है, सत्या सत्य मिथ्या विवेक है, सुख दुख विवेक है, किम करणीयम किम अकरणीयम, क्या करने योग्य है क्या नहीं है, धर्म क्या है अधर्म क्या है। ये सारे विवेक के ही अनेक पहलू हैं। परंतु अब विवेक करने की ही जब क्षमता नहीं,
तो जहां जिस वस्तु जो विवेक चाहिए वो विवेक होगा ही नहीं। व्यवहार में तुम्हें कौन सा विवेक चाहिए? आत्मा अनात्म विवेक नहीं चाहिए। व्यवहार में तुम्हें चाहिए धर्माधर्म विवेक। धर्माधर्म विवेक चाहिए कि ये योग्य है, ये योग्य नहीं। वही नहीं रहेगा। अयोग्य को ही योग्य समझेंगे और योग्य को ही अयोग्य समझेंगे, धर्म को ही अधर्म समझेंगे। ये विचित्र बात हो सकती है, होती है। क्यों? क्योंकि क्षमता नहीं रही। कौन सी क्षमता है वह? कहा वह क्षमता होती है विवेक की क्षमता, बुद्धि। जब स्मृति भ्रंश हो गया तो उस स्मृति भ्रंश के कारण अब बुद्धि का भी नाश। और जब मनुष्य इस स्तर पे आ जाता है तब बुद्धि नाशा प्रणश्यति, वह सर्वथा भ्रष्ट नष्ट हो जाता है। अर्थात उसके लिए उसके लिए उसके लिए ना ही धर्म पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, उसके लिए ना ही अर्थ पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, ना ही उसके लिए आ, काम पुरुषार्थ की सिद्धि हो सकती है, और ना ही उसके लिए मोक्ष पुरुषार्थ की सिद्धि। सर्वथा पुरुषार्थों से नष्ट होने के कारण अब उस व्यक्ति का जीवन जो है वो व्यर्थ ही हो गया, व्यर्थ ही हो गया। ये बात है। इसी को नारद जी ने, भगवान ने कहा बुद्धि नाशात प्रणश्यति। और ये कहाँ से शुरू हुआ? तो कहा संग से। बैठना है तो बैठे। संग से शुरू हुआ। इसीलिए दुस्संग सर्वथा त्याज्य। अब इस बात को, दुस्संग का, दुस्संग इस सारे अधपतन का कारण होने के कारण त्याज्य है, ये बताने के लिए अग्रिम सूत्र आ जाता है। सूत्र देखिए। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वा। कहा ये सर्वनाश का कारण। लेकिन सर्वनाश कैसे करता है? यह संग, दुस्संग। एक संग अच्छा होता है और एक संग सर्वनाश का कारण होता है। एक संग होता है कि जो सर्व अर्थ का कारण है, और एक है सर्व अनर्थ का कारण। काम क्रोध मोह स्मृति भ्रंश बुद्धिनाश सर्वनाश कारणत्वात्। इत्येवं भगवत प्रोक्तम हेतुत्वेन विधीयते दुस्संग परिहेयत्वे काम इत्यादि महर्षिणा। हाँ, अब यहाँ पे वार्तिककार लिखते हैं कि काम, ये जो सूत्र है, इस सूत्र का की संगति क्या है, किस कारण से ये सूत्र महर्षि के द्वारा दिया गया। इसका कारण यह है कि दुस्संग से ही ये सब होता है, इसीलिए दुस्संग त्याज्य है। तो कारणत्वात्, वहां पे जो कारणत्वात् है वो पंचम यंत दुस्संग के लिए, दुस्संग सबका कारण होने से, सबका मतलब इंडिविजुअली एक एक का व्यक्तिगत रूप से भी, और सर्वनाश का भी कारण होने से वह त्याज्य है। आगे, हाँ, बाकी तो ये सब देखते हैं। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्ततु भवेत् संगात् तस्य भवेत् कामः कामादेव कलिर्नृणाम्।
है। ये बात है कि विषयों में जो गुणाध्यास होता है, गुणाध्यास का अर्थ है कि विषयों में होने वाली शोभन बुद्धि, विषयों में होने वाली शोभन बुद्धि, ये बड़ा अच्छा है। फिर उसमें होने वाली सुख बुद्धि, और आखिरकार विषयों में होने वाली सत्य बुद्धि। विषयों में होने वाले शोभन बुद्धि को तो और सुख बुद्धि को तो वैराग्य और भक्ति के द्वारा निकाला जाता है, परंतु विषयों में होने वाली जो सत्य बुद्धि है, उसका विरोधी तो केवल ज्ञान मात्र ही है। परंतु यहाँ अभी तक सारे मुमुक्षुओं का एक मुखेन यदि कोई कोई शत्रु हो तो वो यही है, शोभन बुद्धि और सुख बुद्धि। इसीलिए पंचदशी का अपने एक अध्याय में ये कहते हैं कि जो वर्तमान में तत्व ज्ञान के प्रतिबंधक होते हैं, यहाँ पे तो भक्ति की बात है, मैं ज्ञान के प्रतिबंधक की बात करता हूँ। ज्ञान के प्रतिबंधकों में मुख्य प्रतिबंधक उन्होंने कहा है विषयासक्ति ही है। प्रज्ञा की मंदता, दुराग्रह, विप्रलंभ, ये सारे, और विषयासक्ति, ये सारे मिलकर के तत्व ज्ञान के विरोधी होते हैं। आप और हम भी ये सोचते हैं, विरोधी इन द सेंस प्रतिबंधक होते हैं। हम और आप यही सोचते हैं कि हमें ज्ञान क्यों नहीं होता। ज्ञान न होने का कारण जो प्रतिबंधक है वही है, और मुख्य प्रतिबंधक होता है विषयासक्ति। तो जैसे ये विषयासक्ति भक्ति की भी विरोधी है, योग की भी विरोधी है, वैसे ही ये ज्ञान की भी विरोधी है। इसीलिए अगर आप समझ सकते हो तो समग्र अध्यात्मवाद का यदि कोई विरोधी होगा तो वह विषयासक्ति ही है। कोई व्यक्ति विरोधी नहीं। व्यक्ति जो है रावण, तो रावण कैकेयी इत्यादि, ये इसी विषयासक्ति का, भोगवाद का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। कैकेयी ने भी राम के ऊपर राज्य को चुना, कहा कि राज्य यह राम से भी ज्यादा कीमती हुआ। पति भी मरे, सब लोग जाएं, लेकिन राज्य संपदा होनी चाहिए। तो कैकेयी भी भोगवाद का, आसक्ति का, विषयासक्ति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए भक्ति के विरोधी है। भक्ति का विरोधी कौन होगा? तो वही व्यक्ति होगा जहां पे विषयासक्ति दृढ़मूल है। वैसे ही अपने निजी जीवन में भी आपके भक्ति का, आपके साधन का, आपके ज्ञान का, आपके ध्यानाभ्यास का कोई विरोधी नहीं, जैसे विषयासक्ति ही है। और ये विषयासक्ति किम रूपेण वर्तते? तो कहा शोभनाध्यास गुणाध्यास से, शोभनाध्यास और सुखाध्यास, सुख बुद्धि, तो शोभन बुद्धि और सुख बुद्धि रूप से रहते हैं। ठीक है, अब आगे की बात। विषयेषु गुणाध्यासात् पुंसः संगस्तेषु जायते। अध्यायतो विषया पुंसः, ये भगवत वचन है।
भगवत वचन ये है कि ध्याय तो विषयान सह। तो विषयों का ध्यान करने का अर्थ क्या हुआ? क्या ऐसे बैठे हैं माला लेकर के और रसगुल्ला 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 बोलते हुए, ये विषय ध्यान का अभ्यास है? नहीं। विषय ध्यान का अर्थ क्या होता है? गुणाध्यास। विषय ध्यान का अर्थ क्या है? गुणाध्यास। वैसे ध्यान शब्द जो है, उसको समझाते हुए भगवान पतंजलि ने ये समझाया, तत्र क्या है? प्रत्यय एकतानता ध्यान। मतलब लगातार उसी प्रत्यय को दोहराना, लाना, बार 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 बार, इसी का नाम ध्यान होता है। रसगुल्ला कब आएगा, रसगुल्ला कब आएगा, रसगुल्ला कब आएगा? अब ये रसगुल्ले का ध्यान। ध्यान मतलब ऐसे बैठे हैं कि रीढ़ की हड्डी सीधी करके और आंख ऐसे ऊपर चढ़ा के वगैरह, वो ध्यान नहीं बोल रहे हैं, समझे ना आप? प्राणायाम वगैरह करके बैठे हैं, ये नहीं। अब ध्यान का अर्थ क्या होता है? केवल विषय का बार बार चिंतन करना। विषय का बार बार चिंतन कैसे होता है? तो शोभन बुद्धि और सुख बुद्धि से। गुणाध्यास है, इसीलिए विषयेषु गुणाध्यासात्, यही है विषय चिंतन। संगस्ते ततो भवेत्, उसका संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। संग का अर्थ हमने आसक्ति देखा है, ठीक है ना? संग के दो अर्थ, संग शब्द के दो अर्थ निकले। मीरा भाई, यू रिमेम्बर दो अर्थ क्या है संग शब्द के पूर्व सूत्र में? आसक्ति और सुखाद सुखाभास। संगीता मलिक, मणिक, तुमको याद है? आसक्ति आदत समझो। आसक्ति 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 और संबंध। इसीलिए तो वहां पे भरत, विभीषण, प्रहलाद हाँ और जी, हाँ, बलि, उनके इनके उदाहरण दिए दृष्टांत हैं। नहीं दिए थे क्या? ये दिए हैं। संबंध है ना ये। हाँ हाँ, जी हाँ। तो एक संबंध, एक अर्थ होता है संबंध और दूसरा अर्थ होता है आसक्ति। आसक्ति। किसका अर्थ है ये? नारद जी का। नारद जी का अर्थ। किस शब्द का अर्थ है ये दो? संग संग का। संगातस्य भवेत् कामः, कामादेव कलिर्नृणाम्। और संग से ही काम होता है और काम से झगड़ा होता है मनुष्यों। ठीक है। बुद्धिनाशे सति नरः पशुरेव न संशयः, का तस्य भक्ति किं ज्ञानम सर्वनाशस्ततो ध्रुवः। हम जब धीरे धीरे मनुष्य का सर्वनाश, तब बुद्धिनाश हो जाता है, तो वह मनुष्य मनुष्य न रह के केवल पशु ही बन जाता है। अब जब उसकी बुद्धि जगेगी तब होगा, लेकिन फिलहाल तो उसके ऊपर काम जो है वह हावी हो चुका है। बिल्कुल उस संग के कारण वह काम जो है उसके ऊपर हावी हो चुका है, अब वो व्यक्ति सोच नहीं सकता। ये सबकी कथा है, ये मत समझना कि ये किसी एक विशेष व्यक्ति की कथा है। ये सबके लिए नियम समान ही है, सभी की यही गति है। और वह मनुष्य कैसा है? बुद्धिनाशे सति नरः पशुरेव न संशयः, वो पशु ही बन जाता है। बुद्धिनाशः का तस्य भक्ति किं ज्ञानम
हाँ, उसको ना ही होगी भक्ति, कहाँ उसके लिए ज्ञान, कहाँ उसके लिए भक्ति। सर्वनाशस्ततो ध्रुवः। नहीं, हम तो मेडिटेशन कोर्स कर लेंगे। हर कोर्स करने जाओगे, लेकिन व्हाट विल यू मेडिटेट ऑन, ये भी तो है। बिकॉज द एक्सपर्टीज दैट यू हैव इज मेडिटेशन ऑन विषय। ध्यान, उसी ध्यान का तुम्हें अभ्यास है। जिसका अभ्यास करते हो, जिसको दोहराते हो, वही चीज तो याद आएगी, वही तो सामने आएगी। इसीलिए इसीलिए हम्म, भ्रश्यत्यनुस्मृत। हाँ, यहाँ पे अब आगे चल करके बोलते हैं। पूर्व पक्षी पूछता है कि आपने कहा संग जो है वो काम क्रोध आदि का कारण होता है, लेकिन हमेशा ही संग जो है वो काम क्रोध आदि का कारण तो नहीं दिखता। क्योंकि पशुओं में भी क्रोध आता है, शेर, चीता, भालू, ये भी तो क्रोधित होते हैं, लेकिन वो कोई संग के कारण काम क्रोध आदि के वश नहीं होते, है ना। तो उनमें रहने वाले संस्कार ही होते हैं कि जिनके कारण वो काम क्रोध आदि को प्राप्त होते हैं। ननु कावादि हेतुत्वं दुस्संगस्य न युज्यते, विनापि संग कामादेः संस्कारेण समुद्भवात्। क्योंकि बिना दुस्संग के भी काम क्रोध संस्कारों के द्वारा भी उद्भूत हो जाते हैं, जैसे पशुओं में। इसीलिए आपने ये जो कहा दुस्संग इनका कारण है, तो पूर्व पक्षी इस बात को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होता। अब फिर भी दुस्संग त्याज्य है। पहले तो कहा कि संग कारण होता है, दूसरी बात यह है कि ये कहता है पूर्व पक्षी दुस्संग कारण हो सकता है, लेकिन दुस्संग ही कारण होता है ये हम नहीं मानते। दुस्संग ही कारण होता है, इस बात को हम नहीं मानते। तो कहते हैं क्योंकि पशुओं में भी संस्कार इत्यादि से काम क्रोध आदि की उर्मियां देखने में आती है। अब उसके इस प्रश्न का, इस ऑब्जेक्शन का उत्तर देने के लिए 45वां सूत्र आता है। तरंगायिता अति में संगा समुद्रायन्ति, तरंगायिता अति में संगा समुद्रायन्ति। प्रश्न यदि आपको समझ में आया है तो हम इसका उत्तर अग्रिम सत्र में विचार करेंगे वार्तिकों के द्वारा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद। महादेव। Thank you so much. Pranams. हरिओम, प्रणाम स्वामी जी।